हेलो जूनियर्स। और ये जो मतलब सामने तुम लोग फिगर देख रहे हो, तो ये वीडियो में इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देख के समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन, अब ज़्यादा गैस मत करो, मैं बता देता हूँ क्या है। कि एक फिक्स्ड रिंग है और उस पर एक क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर एक नेगेटिवली चार्ज क्यू, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो रखा हुआ है और जो रिंग का रेडियस है वो ए है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो ये बता दिया क्वेश्चन में, ये कंडीशन दे दिया है कि कंडीशन एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ये जो क्यू चार्ज है ना, ये एसएचएम करेगा। तो उस एसएचएम को हम लोग को टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो जो मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं वो एसएचएम वगैरह पढ़ लिए होंगे, तो उनको उस चीज़ की नॉलेज होगी। तो इस वजह से मैं एसएचएम क्या होता है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उस पर हम लोग वो करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या है कि इस पे फोर्स, ये वाला पार्टिकल मान लो यहाँ पे अगर एक डी क्यू पार्टिकल है, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना ये चार्ज प्लस क्यू। तो एक मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है उसके ऊपर डी क्यू। ठीक है, तो ये डी क्यू और इसके बीच जो कोलम्स लॉ से अगर हम लोग फोर्स निकालें तो किसके बराबर होगा, और वो फोर्स क्या होगा, डी एफ के बराबर। क्योंकि स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल फोर्स, और पूरे इस पे जो जितना फोर्स लगेगा वो इसी का इंटीग्रेशन करके आएगा। यानी ये वाला इस वाले नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल पर इसकी वजह से इस रिंग के एक डिस्क्रीट पार्टिकल, समझ लो बहुत छोटा सा पार्टिकल जिसके ऊपर डी क्यू चार्ज है, वो कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। वो आएगा ऐसे कि नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं, कि क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, तो आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझो। अब एक जैसे पार्टिकल डी क्यू यहाँ है, उसके सेम सिमेट्रिकल पार्टिकल एक डी क्यू यहाँ भी होगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला फोर्स इधर लग रहा होगा ना ऐसे इस पर, तो वैसे यहाँ भी जो पार्टिकल होगा इसके जस्ट सिमेट्रिकल, ये भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे, मान लो थीटा एंगल सिमेट्रिकल है तो वो भी इसके साथ, मतलब इस लाइन के साथ ये वाला लाइन थीटा एंगल ही बनाएगा। तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा और इसी का कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा और इसका कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये दोनों वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को काट देंगे, और जो इस लाइन पे कंपोनेंट्स आएंगे वो ऐड होके और मतलब वही रिजल्ट बनाएंगे फोर्स का, और इस पार्टिकल का एसएचएम भी कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डीएफ होगा, अब वो तो इस डायरेक्शन में हम लोग निकाले हैं, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, इसी का कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अपना किसके बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी आर बाई, यार ये वाला जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स अपॉन आर के। ठीक है, अब हम लोग को टोटल फोर्स चाहिए, तो डीएफ को इंटीग्रेट कर दो, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, एक्स बटा आर क्यूब डी क्यू का इंटीग्रेशन। तो ऐसे छोटे छोटे जितने डी क्यू हैं उनको जोड़ दोगे आपस में, रिंग पर जो है डी क्यू, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए एफ जो आएगा वो आएगा माइनस के क्यू एक्स बाई आर क्यूब इंटू क्यू। ठीक है, अब जो आर है वो किसके बराबर है, तो अगर वो हम लोग लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
आर क्यूब को क्या मतलब आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग को रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस के क्यू एक्स बाई आर क्यूब की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अच्छा, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था, शायद मैंने मेंशन नहीं किया, कि ये जो ए है ना वो बहुत बहुत बड़ा है एक्स से, समझ लो, यानी ये जो रेडियस है इस रिंग का, तो वो डिस्टेंस जो रहेगी मतलब एक्सिस पे, ये नेगेटिवली चार्ज क्यू का सेंटर से एक्सिस वाली लाइन पे, वो बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू ए। तो इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वो लगभग बराबर होगा ए स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा के क्यू, एक क्यू छूट गया सॉरी, तो ये हो जाएगा और ये तो लगभग ए स्क्वायर के बराबर हो गया, तो यानी ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को प्रीवियस नॉलेज चाहिए एसएचएम की, तो जो एसएचएम कह रहा है कि यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी, वो जो एसएचएम वाला के होता है, जैसे कि एसएचएम कब होता है, जब कोई फोर्स माइनस के एक्स टाइप का हो। ठीक है, तो यहाँ पे x तो हो गया, तो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा वो k होगा, यानी k क्या हो जाएगा यहाँ पे k, ये k और ये k अलग है, इसको आप लोग k डैश मान लो, जो कॉलम्स वाला है। ठीक है, उसको k डैश मान लो, तो k डैश क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब, या फिर इसको आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब, ये होगा k। अब हम लोग निकाल सकते हैं टाइम पीरियड वगैरह, टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, क्योंकि जो ओमेगा होता है वो होता है k/m का रूट। ठीक है, तो वो एसएचएम वाला चैप्टर का अपना बेसिक नॉलेज है, तो आप लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा था कि हम लोग को टाइम पीरियड इस क्वेश्चन का पता, मतलब टाइम पीरियड इस चार्ज का जो एसएचएम करेगा इस वजह से, इस मतलब रिंग की वजह से, उसका हम लोग को टाइम पीरियड पता करना था। तो ठीक है, कि हम लोग को पता ही चल गया है, m जो है मास इस बॉडी का m दिया हुआ था, तो अब आप लोग इससे टाइम पीरियड पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर जगह पूछता है मतलब आईआईटी, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग को अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जैसे भी आए ना रिंग वगैरह के, तो तुमको ये सोचना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको तुम डिस्क्रीट पार्टिकल मान लो, मतलब पहले तुम एक पार्टिकल के साथ डील करो, पर पार्टिकल से डील करने के बाद इंटीग्रेट कर दो ओवर इंटायर सरफेस या फिर इंटायर लाइन, तो उससे तुमको पूरा जो टोटल फोर्स है वो मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करने का ऐसा ही तरीका होता है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है। एक क्वेश्चन और लगाएंगे हम लोग, देखो क्या है कि क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है, बस कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पे है सब। ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है। तो बताना ये मान लो ए बी और सी, तो किस केस में मतलब जो फोर्सेस अप्लाई होंगे इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों प्रोटॉन की वजह से, ठीक है, सारी ए बी सी में, उनका मैग्नीट्यूड के का वो बताना है, मतलब ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं इसमें बताने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं यार, मतलब मैं बस इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को ये डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो कि जो मैंने अभी पिछला जो क्वेश्चन कराया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में आईआईटी वगैरह के, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इतने इजी भी। लेकिन क्या होता है, बच्चे हमेशा ये सोचते रहते हैं कि टफ क्वेश्चन के पीछे जाना है, टफ क्वेश्चन के पीछे जाना है, और जो बेस है, बेस बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी वजह से मेरा जो भी पढ़ाने का मोटिव ये रहेगा
कि टफ क्वेश्चन के साथ साथ मैं टच करूं ऐसे आसान क्वेश्चंस भी, ताकि तुम लोग को लगे रियलिटी क्या है। ठीक है, तो ठीक है यार, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोग पे ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ, और आई होप कि तुम लोग ये क्वेश्चन लगा लोगे। अगर नहीं लगा पाओ तो कमेंट बॉक्स है ही, उसमें भर दो ये कह के भैया प्लीज़ वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। ठीक है, मैं तुमसे सीनियर हूँ तो भैया कह सकते हैं यार, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब सुपीरियर हूँ बहुत तुमसे, लेकिन जस्ट एज अ सीनियर इस वजह से मैं कह रहा, वरना जो मन में है वो बोलो यार, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने से करो, और इस समय सेफ रहो और हेल्दी रहो, घर से बाहर नहीं निकलो। लॉकडाउन हट रहा है लेकिन फिर भी कोशिश यही करो कि जितना कम से कम बाहर निकल सकते हो, और घर पे मेहनत करो ताकि अपना जो गोल है वो अचीव कर सको। बाय।